अगर आपको शुगर की वजह से होने वाली असाबी दर्द, पट्ठों में पेन या हाथों-पैरों में जलन का सामना करना पड़ता है, या न्यूरोपैथिक पेन यानी असाबी कमज़ोरी की वजह से फिब्रोमाइल्जिया जैसे बर्स का सामना करना पड़ता है, तो ये मेडिसिन आपको फ़ायदा पहुँचा सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमज़ा हफ़ीज़ है, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे ये मेडिसिन क्या है और ये किस तरह काम करती है या इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। ये मेडिसिन जिसका नाम मायरो है, जिसका सॉल्ट मायरोगैबालिन है, इस मेडिसिन का इस्तेमाल असाबी दर्द यानी न्यूरोपैथिक पेन के इलाज के लिए किया जाता है। ये मेडिसिन मेडिसिन के ग्रुप गैबापेंटिनोइड्स के से ताल्लुक़ रखती है। इस मेडिसिन का इस्तेमाल दिमाग में पहुंचने वाले दर्द के सिग्नल्स को कम करने के लिए किया जाता है। अगर किसी पेशेंट को शुगर या रीढ़ की हड्डी की चोट या किसी और बीमारी की वजह से असाब में दर्द या जलन महसूस होती है, तो ये मेडिसिन उन लोगों को डॉक्टर की तरफ से प्रिस्क्राइब की जाती है। एसाब का मतलब नर्व्स होता है, ये हमारे जिस्म का एक मुख्तलिफ हिस्सा है जो जिसका काम दिमाग और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में सिग्नल्स भेजना होता है। कुछ लोगों को शुगर की वजह से हाथ और पैरों में दर्द या जलन का सामना करना पड़ता है या उनके पाँव सुन्न हो जाते हैं, तो उसके लिए ये मायरोगैबालिन टैबलेट बहुत मददगार साबित होती है। या अगर किसी पेशेंट को चोट लगने की वजह से रीढ़ की हड्डी में ज़बरदस्त चोट लगी हो और दर्द ना जा रहा हो उसकी वजह से, तो ये मेडिसिन उस पेशेंट के लिए भी बहुत बेहतरीन काम करती है। इसके अलावा इस मेडिसिन का इस्तेमाल फिब्रोमाइल्जिया के लिए भी किया जाता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें पूरे जिस्म में दर्द महसूस होता है, खासकर पट्टों और जोड़ों में। माइरोगैबालिन टैबलेट इसके दर्द को कम करती है और पेशेंट को रिकवर करने में मदद करती है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये मेडिसिन काम किस तरह करती है। ये मेडिसिन दिमाग और नर्व्स पर असर डालकर काम करती है। इसमें हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है जो पूरे जिस्म से सिग्नल्स दर्द के सिग्नल्स हमारे दिमाग तक भेजता है। तो कभी ऐसा होता है कि हमारे असाबी कमज़ोरी की वजह से या किसी बीमारी के आने की वजह से हमारे जो असाब हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो वो मुसलसल हमारे दिमाग को दर्द के सिग्नल्स भेजते रहते हैं। मायरोगैबालिन टैबलेट के इस्तेमाल से जो ये सिग्नल्स हैं ये आने कम हो जाते हैं और पेशेंट को राहत मिलती है और वो सुकून की नींद सो भी सकता है। अब हम बात करते हैं कि इस मेडिसिन का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। इस मेडिसिन का इस्तेमाल दिन में 1 या 2 बार किया जाता है, लेकिन वेट और जो एज है उसके डिफ़रेंस की वजह से हर पेशेंट को अलग-अलग डोज़ दी जाती है। किसी को एमजीज़ कम इस्तेमाल करवाए जाते हैं, किसी को ज़्यादा। इस मेडिसिन को खाने के बाद या पहले लिया जा सकता है, लेकिन इस मेडिसिन को हमेशा पानी के साथ निगलें और इसको हमेशा अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए है। तो आपने कोई भी मेडिसिन इस वीडियो को देख के इस्तेमाल नहीं करनी है, आपने हमेशा अपने डॉक्टर से मशवरा करना है, ताकि वो आपको बेहतरीन मेडिसिन सजेस्ट करके दे सके। इसके अलावा बात करें तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसे हर मेडिसिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसी तरह इस मेडिसिन के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिसमें नंबर 1 पर है चक्कर आना, वज़न में इज़ाफ़ा होना, हर वक़्त गुनूदगी रहना या दिल ख़राब होना या मुँह का सूख जाना। अगर आपको इसमें से कोई भी मसला ज़रूरत से ज़्यादा पेश आता है, तो आप लाज़मी अपने डॉक्टर को बताएँ, ताकि वो इसकी डोज़ मैनेज करके आपको दे। इसके अलावा अगर आपको गुर्दों का प्रॉब्लम है, तो ये मेडिसिन आप अपने डॉक्टर को पहले बताएँ, ताकि वो आपको इसकी डोज़ कम दे। अगर आपने अचानक से इस मेडिसिन को बंद कर दिया, तो इसके अचानक से बंद करने की वजह से आपको तकलीफ़ का सामना करना पड़ सकता है, तो अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इसको बंद करें। कुछ दूसरी मेडिसिन्स के साथ भी ये मेडिसिन इंटरैक्ट करती है। इंटरैक्ट करने का मतलब ये होता है कि आप एक पहले मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके साथ आप ये मेडिसिन भी इस्तेमाल करेंगे, तो आपको कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा या आपको इस मेडिसिन का असर कम महसूस होगा। तो जिन मेडिसिन्स के साथ ये मेडिसिन इंटरैक्ट करती है, उसमें है अल्प्राज़ोलम है, ट्रामाडोल है, डायज़ेपाम है या एमेलोडिपाइन है या ग्लाइमेप्राइड है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये मेडिसिन है, इस मेडिसिन के साथ इंटरैक्ट करती है या नहीं? इसका आसान हल ये है कि आप जब भी अपने डॉक्टर के पास जाएँ, तो उसको बताएँ कि आपको पहले आप कौन-कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं या आप किन-किन चीज़ों से का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, ताकि वो उसके हिसाब से आपको मेडिसिन लिख के दे। और अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है, तो आपको समझ आएगा ये मेडिसिन क्या है और ये किस तरह काम करती है या इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।